लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार की राजनीति सुर्खियों में है और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। चाचा नीतीश के पलटी मारने के बाद अब खबर यह है कि पीएम मोदी के हनुमान आईएनडीआईए गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। हनुमान का जिक्र चिराग पासवान को लेकर होता है। सवाल उठता यह है कि क्या चिराग पासवान का एनडीए से अब मोह भंग हो रहा है? चिराग पासवान को अब किसकी ज्यादा जरूरत है, बिहार की आईएनडीआईए गठबंधन की या एनडीए की? क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने वाला है चिराग पासवान की बगावत के रूप में? एनडीए से चिराग पासवान की क्या क्या मांगे हैं, संक्षेप में कोशिश करते हैं आपको बताने की। दरअसल सूत्रों से जानकारी मिली है कि आईएनडीआईए गठबंधन ने चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की कवायद तेज कर दी है। खबरों के अनुसार विपक्षी गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटों का ऑफर आईएनडीआईए गठबंधन की तरफ से मिला है। अभी तक लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा रामविलास पासवान की तरफ से इस मुद्दे पर कुछ भी बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी के अंदर इसे लेकर मंथन जारी है। लोजपा रामविलास पासवान का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि लोजपा भी 2 हिस्सों में बटी हुई है। चाचा भतीजे का विवाद यहां पर भी है। रामविलास पासवान की जो लोजपा है उसकी जो पूरा कामकाज है, नेतृत्व है, वो उनके बेटे चिराग पासवान देखते हैं। बहरहाल दूसरी तरफ खबर यह भी है कि नीतीश कुमार की एनडीए में एंट्री के बाद से इस बात की चर्चा तेज है कि चिराग पासवान एनडीए में सहज नहीं है। वहीं नीतीश कुमार भी चिराग पासवान को एनडीए में बहुत अधिक अहमियत देने के पक्ष में नहीं दिखाई पड़ते। चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी मानते हैं। उनका यह कहना है कि बीजेपी उन्हें उतनी सीटें दे जो पिछले चुनाव में लोजपा को दी गई थी। इसके साथ ही चिराग पासवान हाजीपुर सीट से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। यही हाजीपुर सीट है जो उनके चाचा पशुपति पारस के साथ लगातार विवाद में रही है और पशुपति पारस इस सीट को छोड़ने से मना करते रहे। उनका कहना है कि संपत्ति का उत्तराधिकारी चिराग पासवान हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि चाचा भतीजे का जबरदस्त द्वंद्व यहां पर देखने मिलता है। चिराग पासवान की ओर से और पशुपति पारस के बीच सीटों और सबसे ज्यादा जो देखा जाए तो हाजीपुर सीट को लेकर पेच फंसता दिखता रहा है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस अपने दल की जो कह लीजिए कि असली लोजपा है उसकी लड़ाई लड़ते रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी अपनी को असली बताते हैं और उनके चाचा पशुपति पारस उस लोक जनशक्ति पार्टी को अपना असली बताते हैं जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं। पशुपति पारस के लिए यह भी कहा जाता है कि सेटिंग गेटिंग के फॉर्मूले पर हो सकता है वो सीट मांगे, जबकि चिराग पासवान अपने आप को रामविलास पासवान के वोट बैंक का असली वारिस बताकर सीटें मांग रहे हैं। बिहार की राजनीति में आरजेडी और एलजेपी पहले भी मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और लोजपा यानी लोक जनशक्ति पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने शानदार सफलता हासिल की थी। हालांकि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी और लोजपा साथ नहीं थे, लेकिन कांग्रेस इस गठबंधन से लगातार अलग होती दिखाई पड़ी और आरजेडी और लोजपा के बीच, एलजेपी के बीच गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में आरजेडी और एलजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से 2014 के लोकसभा चुनाव में एलजेपी और एनडीए के साथ आ गई। लालू परिवार और रामविलास पासवान के परिवार के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्वीरों में भी, त्योहारों में भी वो दिखाई पड़ते हैं। 2009 के चुनाव में जब रामविलास पासवान चुनाव हारे थे तो उन्हें आरजेडी की तरफ से राज्यसभा भेजा गया था। अब चिराग पासवान अगर इस तरीके की बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान को लेकर चर्चा खूब हो रही है और बिहार की सीटों को लेकर भी। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरीके की अगर खबरें आती हैं तो निश्चित तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनके नेतृत्व करने वालों के पूछ भी बहुत बढ़ जाती है और जो समीकरण है बहुत छोटे बड़े वो भी इसे फिक्स करने में दिखाई पड़ते हैं। अगर आप देखिए तो अगर 8 सीटों का ऑफर उन्हें बिहार में मिलता है और 2 सीटों का यूपी में, अगर चिराग पासवान इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो आप समझिए कि एनडीए से एक बड़ा जो धड़ा है, एक बड़ी टूट देखने मिलेगी। हालांकि औपचारिक तौर पर किसी तरीके का ऐलान चिराग पासवान की तरफ से हुआ है, ना एलजेपी की तरफ से हुआ है, ना एनडीए की तरफ से हुआ है, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि आईएनडीआईए गठबंधन ने चिराग पासवान को एक बड़ा ऑफर दिया है, एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। देखना यह है कि चिराग पासवान क्या करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।